आपको ये भी मालूम होगा कि टी सीरीज एक बहुत पुरानी कंपनी और इंडिया का एक नंबर 1 भोजपुरी से चले वर्ल्ड का है, हमारा एक भारत का शान है वो भी कंपनी, जहाँ से लोग गर्व से कहते हैं कि टी सीरीज का कंपनी है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आने की कोशिश करते हैं। और हम सोचते हैं कि अपने देखने वाले सभी दोस्त जैसे भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड जो वर्क करते हैं उनको एक सही दिशा मिले, एक सही प्लेटफॉर्म मिले और वो भविष्य में अच्छा काम करके अपने प्रतिभा का प्रदर्शन सही जगह पर कर पाएँ। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम आए हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और यहाँ पर जो है भोजपुरी की स्टार गायिका जिनका नाम है स्मिता सिंह, जिनका एक गाना बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट में इस टाइम चल रहा है, वायरल हो रहा है और आज उनका जो है गाने का 10 मिलियन क्रॉस किया है। तो उसी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और ढेर सारा बातचीत करेंगे स्मिता सिंह से स्टूडियो और उनके गायकी के हिसाब से और मैटर के चुनाव के ऊपर। तो आइए हम आपका परिचय कराते हैं स्मिता सिंह और ज्योति रघुवंशी जी से। तो स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। जी, सबसे पहले मैं भी भोजपुरी सिनेमा जितने भी दर्शक लोग हैं टीवी के, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अच्छा लगा कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। मनी जी से तो बार बार होती रहती है, मगर फर्स्ट आज मेरी इनसे मुलाकात हुई है। तो जैसे साथ में ज्योति रघुवंशी जो है बैठी हैं आपकी, तो जो अपना गाना आज उसका 10 मिलियन पूरा हो रहा है, कितना सपोर्ट आपने इनका किया और ज्योति जी ने आपका किया, जैसे माँ बेटी होने के वजह से और जो है एक गाने का मैटर क्लियर करके लोगों के बीच में लेकर आने में? शायद ये गीत तो बहुत पुराना है और मैं गाती थी, शायद मेरी बेटी के लिए ही वो गीत हो सकता है कि हमने पूरा नहीं किया था। आज दोनों ने बराबर ही उसमें योगदान दिया है। जितना मैंने गाया है तो उससे कहीं ज़्यादा मेरी लड़की को उसमें बोल के समझाना पड़ा है उस कहानी को, तो इसीलिए हम दोनों के लिए बराबर ही है वो खुशियाँ। अच्छा। जैसे जो अपने भोजपुरी लोकगीतों को का जो आज का मार्केट चल रहा है, इसमें लोग तमाम तरह के मैटर लेकर आते हैं, बहुत भद्दे भद्दे शब्द लेकर आते हैं स्टार बनने के लिए। हाँ जी, तो जैसे एक मैंने इस कहानी को पहले भी सुना है, एक कहानी ही है, कहानी आपने है, उसको मतलब गाँव भर की कहानी है पिरोया। तो जैसे जो ज्योति जी आप जैसे एक ओल्ड मैटर को, यानी कि जैसे आज का जो जनरेशन है मतलब एक आधुनिकता के हिसाब से चल रहा है, हाँ, तो आप कैसे पकड़ लिए ऐसे मैटर को, कैसे समझ में आया आपको? ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से भोजपुरी से दूर थी। भोजपुरी नहीं गाती हूँ मैं, स्टार्टिंग से हिंदी गाती हूँ क्योंकि मेरा जन्म स्थान भी दिल्ली है। अच्छा। तो कभी लैंग्वेज नहीं आ पाई और स्टार्टिंग से अच्छे गाने सुने, सब कुछ अच्छा, भोजपुरी गाने इतने नहीं सुने मैंने। तो ये गाना मेरे को ऐसा, क्योंकि इन्होंने सुना है अपनी दादी नानी के मुँह से, पर मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं था कि मैं अपनी दादी के मुँह से सुन पाऊँ, क्योंकि वो है नहीं इस दुनिया में, काफ़ी साल हो गया उनको। तो इस माहौल के हिसाब से मेरे को ये गाना लगा, ये मम्मा का सबसे बड़ा पहला एक था कि नहीं ज्योति इस गाने को करना है, एक बार देख लेते हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि शायद इस माहौल में नहीं चले, तो इन्होंने मुझे बोला कि हाफ हाफ कर लेते हैं, दोनों एक साथ करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चलना होगा। ये माहौल अगर आज भी वैसा बचा होगा तो सुनेंगे लोग, वरना फिर कई सारे गाने जा रहे हैं, चलते भी नहीं भी चलते हैं। तो इसी के थ्रू हम आए थे, लेकिन बिल्कुल भी हमने इमेजिन नहीं करा था, उम्मीद नहीं करी थी। ये गाना था, हमने कर दिया, कल को सुना सकते हैं कहानी, किसी के समझ में आ जाए, क्योंकि काफी टाइम हो गया इस गाने को रिलीज हुए हुए, उस टाइम 2 या 3 लाख रहा होगा और ये अभी कुछ 2-3 हफ्तों में ये इतना मतलब सीधा 1 करोड़ गया, हमने इमेजिन भी नहीं करा था। अच्छा। तो काफी बड़ी बात है हमारे लिए जी। तो स्मिता जी, जैसे जो आज का भोजपुरी मार्केट है, हाँ, और आपने एक ऐसा मैटर उठाकर लोगों के बीच में रख दिया और जो बल्गर गाने गाते हैं लोग, अश्लील गाने गाते हैं, उनको एक सीख मतलब मिलना चाहिए उस पे। तो या भविष्य में जो है या आने वाले कुछ टाइम में जैसे इतना प्यार दुलार सहयोग लोगों का मिल रहा है, तो कोई ऐसा प्लानिंग है कि कोई मैटर और लेकर आया जाए इसके जैसा? हाँ, अभी हमारा सोच तो है कि हम भी इसी तरह, मुझे इस बात की खुशी सबसे ज़्यादा है कि जो कहने में भी
लोगों को मैंने बताया ना कि कभी कभी लोग हंसेंगे शायद, हो सकते हैं कि अरे 1 करोड़ में इन लोग का कितना 100 मिलियन जा रहा है। वो 1 करोड़ 100 मगर 1 करोड़ इसलिए कहता ना कि आपने 1 रुपए कमाया है, जब ईमानदारी से आपने कमाई तो एक उसका खुशी इजहार अलग होता है। और आपने लाख कमाया है मगर वो बेईमानी की है तो आपके अंदर हर वक्त खटकेगा, कमा तो लिया मैंने लाख मगर वो क्या ईमानदारी की है? नहीं है, टेंशन है। तो मैंने 1 रुपए कमाया है मगर ये खुशी है कि वो ईमानदारी से मैंने कमाया और 1 करोड़ लोग ने, अच्छे लोगों ने सुना इस गीत को। तो इस चीज की सबसे ज्यादा खुशी हमने इजहार किया है। और मैं यही कह रहा ना कि अश्लीलता लोग जो आज गा रहे हैं उनके लिए क्या है, तो उनकी सोच को मैं बदल नहीं सकती कि आज के किसी को आप समझाएंगे तो आपको ही लोग बुरा कहेंगे ये पागल है, क्या बता रहा है, जो चल रहा है वही चलना चाहिए। आप पागल हो जाएंगे और वो समझदार हो जाएगा। तो बेस्ट मैं किसी को बुरा नहीं कह सकती, बस मैं यही कह सकती हूँ कि हम अपने भोजपुरी समाज को इतने अच्छे से लेके सभी मिलके चलें। अकेला स्मिता सिंह से भी नहीं होगा कि वो समाज बहुत अच्छा हो जाएगा जब तक सभी कलाकार मिलके उस चीज पे हम काम नहीं करेंगे। देखिए एक चीज लाइफ में मैंने सीखी है, जो लोग कहते हैं बिहार के लोग गंदा सुनते हैं, मुझे इन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हाँ। क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, मुझे कभी लगा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं हिंदी शोज करती हूँ और कभी मेरे पास बिहार के या मेरी जनता खुद मिल जाती है और कहती है आप एक तो भोजपुरी गा दीजिए। वहाँ बेशक डिफिकल्ट होता है लेकिन मैं गाती हूँ और अच्छे गाने गाती हूँ और वो एंजॉय भी करते हैं। और ये हम सिंगरों का फॉल्ट है कि हम जब रफ गाना छोड़ देंगे ना तो जनता की मजबूरी बन जाएगी अच्छा सुनना, और हम खुद गंदा देते हैं तो वो क्या चले नहीं करेंगे? है। उस टाइम भी बहुत हिट कलाकार रहे तो जनता गलत नहीं है, हम खुद ही उस चीज को गलत करते हैं। मैंने इतने स्टेज शो करे हैं भोजपुरी के लेकिन हमेशा अच्छे तरीके से, और अच्छे लोग पब्लिक मिले। एंजॉय करती है उसको। मेन बात ये उन्होंने इतना प्यार दिया है। जी, जैसे जो अपना भोजपुरी सिनेमा टीवी है इस पे जो है भोजपुरी लोकगीतों से काम करने वाले ही ज़्यादातर ऑडियंस जो है। तो जैसे हम जो है तमाम तरह के रिकॉर्डिंग स्टूडियो तमाम कंपनियों को जो है दिखाते रहते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, और लोग मतलब देखते भी हैं और लोगों के साथ में शेयर भी करते हैं। जी, तो जैसे एक अच्छा गाना बढ़िया काम करके मार्केट में आपका जो है बढ़िया से चल रहा है, लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। अब अगर एक गाना चले, सिंपल गाना मतलब आज के मार्केट से हट के चले तो ज़रूरी है भाई कि उसमें गायकी तो मान लिया आपका ही है, लेकिन जो कंपोजिंग होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त जो है मायने रखता है। तो इस पर अपने दोस्तों को क्या सलाह देंगी? मतलब स्टूडियो कौन सा है, किसने बजाया, कहाँ से, मतलब जो इसमें तमाम तरह के मतलब इफेक्ट लगे हैं। वैसे तो मेरे से थोड़ा आउट हो रहा नहीं कह पा रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं। हाँ मतलब मैनेज कीजिए। तो वही मैं कहना था कि आपको ये भी मालूम होगा कि टी सीरीज एक बहुत पुरानी कंपनी और इंडिया का एक नंबर 1 भोजपुरी से चले वर्ल्ड का है, हमारा एक भारत का शान है वो भी कंपनी, जहाँ से लोग गर्व से कहते हैं कि टी सीरीज का कंपनी है। होली जो लॉन्च हुआ है मेरा, ये गलत बात बा और हमारा देवरा डाले रेड कलर 4 एल्बम मैंने होली का किया है। और वो खुद मेरे को टी सीरीज वालों ने बोला कि स्मिता जी माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहब इस गाने को रिकॉर्ड कीजिए। तो आप वहाँ सोच सकते हैं कि इतनी छटाई होने के बाद गाना वहाँ जाता है, रिलीज होता है कि जल्दी लोग उसको ओके नहीं करते हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो से आप गाना गा के और यहाँ से हम लॉन्च करेंगे। मेरा होता ही है वहाँ से परमानेंट काम होता है, मैं वहीं रिकॉर्ड करती थी। मगर जब से मेरा स्टूडियो खुला है तब से मैं टी सीरीज का भी काम अपने माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो से करती हूँ। और यहाँ मैंने अपने लिए नहीं खोला है, आपको पता भी होगा, हो सकता है आप जानते भी होंगे कि 20 साल हो गया मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए। बहुत कलाकार ऐसे भी हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता है, वो आ जाते हैं, उनको तरीका नहीं मिलता है। तो खास करके उनका योगदान के लिए ये स्टूडियो मैंने खोला, फुल सपोर्ट के लिए। गाना भी रिलीज, ये गाना भी मिक्स्ड हुआ है माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो से हुआ है और काफी अच्छी आप देख रहे हैं। अगर लोग लाइक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी है। हमने गाया और रिलीज नहीं कर और काफी स्टार कलाकार भी यहाँ पर गा चुके हैं। आपने हो सके पहले इंटरव्यू भी आपने मनीष जी का लिया था, उन्होंने बताया होगा, मुझे ज्यादा नाम तो नहीं पता, मगर हाँ जो धनंजय धड़कन हो, चंदन चंचल हो, पपिया परदेसिया हो, जो भी है, जितने भी आज के डेट में जो पब्लिक लाइक कर रहे हैं कलाकार को, उन सब का यहाँ से, और माँ का ये भी आशीर्वाद है कि यहाँ से जो भी गाया है एक ना एक गीत उनका बजा है मार्केट में। तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो कुछ तो मैंने किया नहीं किया
किया, मगर मैं कुछ कलाकारों के लिए योगदान अगर मैं अपने स्टूडियो से दे रही हूँ तो ये इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं है। जी, जैसे एक लंबे अरसे से आप जो है भोजपुरी लोकगीतों के मार्केट में बनी हैं, बरकरार हैं, तो उसके साथ साथ एक लंबा तजुर्बा हो जाता है लोगों के पास। बिल्कुल, हमने तो सब चीज़ को ऐसे नज़र से देखा है कि वो चीज़ मैं कह भी नहीं सकती। आज बहुत सुविधा भी है कलाकारों को कि आज ट्रैक पे हो, म्यूजिक बन के तैयार होता है। हम सब ने उस टाइम से ऐसे गाने गाए हैं जिस टाइम में बिल्कुल ताल लय हाथों हाथ बजना चाहिए और उसमें गाना चाहिए। आज तो आप कैसे भी गा दे रहे हैं, वो जोड़ के ऐसे कर दे रहे हैं। जैसे बाय द वे माँ और बेटी में गायकी का कोई बात चलता हो तो आप ताने मारती हैं कि जब वो रील चलता था तब से मैं गा रही हूँ, तुम सीक्वेंस में? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत मतलब ये कभी भी जैसे कभी मैं किसी चीज में एक्साइटेड हो जाती हूँ कि हाँ मम्मा मेरे को ये करना है, तो कहती है कि तू मतलब ऐसे कैसे, मेरे टाइम में तो ऐसे होता था, मेरे टाइम में कहती हूँ, ये कभी कभी कहती है कि बहुत समय मैंने बोला कि मैंने बहुत दुख उठा के इस फील्ड को ये अपनाया हमेशा है मुझे इस चीज का टॉन्ट देती है। तुम्हें अभी कुछ दुख नहीं मिला है, तुम्हें अभी उठाना और है। मैं नहीं चाहती ये मेरा सपोर्ट सिर्फ इसलिए करती है, मुझे सोर्स दे देती है, अच्छा मैंने तुझे कंपनी दी, आगे सपोर्ट नहीं लेकिन करती हूँ। आगे नहीं करती है, कहती जाना है अपने आप तुम जाओ। खुद मेहनत करके और दुख उठा के आगे बढ़ोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे नेम फेम से आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो मैं गायकी के मामले में भी कहना नहीं चाहिए मेरी बेटी, मैं बड़प्पन नहीं लूंगी। तो मेरा भोजपुरी टोन है, इसका हिंदी है और जो भी लोग सुनते हैं उनको पता ही चलता है। मगर मैं अभी भी इसको कहती हूँ कि कुछ तुम नहीं गा रही हो। अगर मैं चाहती हूँ मेरे बाल बच्चे अगर खड़े हों तो हमने तो अपना पेट भरने के लिए शुरुआत कर दिया और चले गए, मगर ये सब पेट भरने के लिए नहीं चले, ये सब संगीत को पाकर चले। तो कहती हैं कि नाम से मिली हुई पहचान ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, काम से मिली हुई पहचान ज्यादा दिन तक टिकती है। मैं आज की बेशक मैं आज के जनरेशन की हूँ, लेकिन जब मैं आजकल के आर्टिस्टों को देखती हूँ उनमें पेशेंस नहीं है। आज गाना गाया, आज ही शूटिंग चाहिए, आज ही रिलीज भी होना चाहिए। ये चीज बहुत बुरी लगती है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस चीज के लिए पेशेंस तो होना चाहिए। ये मुझे हमेशा इस चीज के लिए डांटती है कि किसी चीज के लिए इतने एक्साइटेड ना हो जाओ कि वो काम बेकार हो जाए। कम से कम किसी चीज के लिए पेशेंस रखो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया, क्योंकि बहुत से दोस्त होते हैं कि जो डमी दिए कि वो सब कुछ बेशक मैं इनकी बेटी हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बिल्कुल नए आर्टिस्टों के साथ नए आर्टिस्टों की तरह ट्रीट करती हैं कि हमेशा हर मोड़ पर। और सबसे पहले इनसे भी ज्यादा जो मेरा सपोर्ट करते हैं मेरे फादर हैं मनीष कुमार, तो वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। दोनों पेरेंट्स ही ऐसे हैं कि हाथ पकड़ के इन्होंने आगे है कि मैंने ये क्यों नहीं था। हम बोलते हैं दोनों कि तुमने दुख कहाँ उठाया, अभी 2 दिन लेट हो रहा तो लेट हो गया, अभी ये लेट नहीं है। 6 महीने भी वो प्रोजेक्ट रुकेगा और उसमें सबर करना पड़ेगा कि मेरा प्रोजेक्ट झेलने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे प्रोजेक्ट मेरे स्टूडियो से रिकॉर्ड होता है। आज मैंने गाना गाया, कल पापा दे देते हैं, वो परसों आ जाता है। बट फिर भी उस चीज के लिए मुझे भी पेशेंस रखना पड़ता है कि 3-4 दिन तो गाने लग ही जाते हैं रिलीज होने में। तो यही सब संभालते हैं, मुझे इतना करना नहीं पड़ता। तो यही हमारी पूरी फैमिली का योगदान है। बहुत स्ट्रगल है इस फील्ड में। जो भी तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ज्योति रघुवंशी यानी कि स्मिता सिंह जी की पुत्री हैं, और जब खुद का स्टूडियो पूरा मैनेजमेंट इनके खुद के पास है, फिर भी अगर एक ढंग का काम किया जाए तो उसमें समय लगता है। जी, अभी भी इसका प्रोजेक्ट रुका हुआ है। ये कभी कभी कह भी देती कि मेरा कब होगा, अभी तक म्यूजिक नहीं आया बन के। तो मैं कहती सब्र करो। अभी ये चिड़िया वाला गाना ये 3 महीने, इसको सिर्फ 3-4 महीने लगे थे इस गाने को हमें गाने के बाद एडिटिंग करने में, और फिर एडिटिंग में और देखिए इसका रिजल्ट देखिए, आप खुद ही देखिए। अगर 3 महीना लगा है तो इसने हमें 3 करोड़ पब्लिक का 1 करोड़ पब्लिक का प्यार भी दिया है। तो स्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एकदम आखिरी में अपने देखने वाले ऑडियंस को अपने तरीके से आप दोनों माँ बेटी मिलकर कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहती हैं? तो मैं तो अभी पक्का पिटवाए द बलम जी वो भी मेरा बहुत साफ सुथरा गीत था जो हर घर में बजा, गर्दा उड़दम बिहार में बजा, देवी गीत बजा। और अभी खुशखबरी की ये भी बात है कि तीसरी से जो मेरा मालिम पनिया पियाए द वो भी अभी 1 करोड़ पार करने वाला है, कुछ दिन में वो भी पार कर जाएगा। तो जो भी गीत मेरे पब्लिक ने सुना, मेरा अच्छा ही गीत सुना और मैंने अच्छा ही गाया है। तो हम दोनों यही भोजपुरी सिनेमा टीवी से जितने भी दर्शक लोग जुड़े हुए
हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि जो भी है माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक बार आके पहले अपनी आंखों से काम करके और देखकर तब आप विश्वास कीजिए कि यहाँ काम कैसा होता है। ज़रूर आइए। स्मिता सिंह कह रही हैं क्योंकि आपने बहुत दिन से मुझे प्यार से रखा है, कछुए के चाल में ही रखा है इन्होंने, मगर हारने नहीं दिया मुझे। लोग कहते हैं ना खरगोश और कछुए की एक बार दौड़बाजी हुआ, तो मुझे खरगोश तो नहीं बनाया इन्होंने, मगर कछुए के चाल में मेरी पब्लिक ने मुझे हर वक्त रखी है। देखिए मैं बस यही कहना चाहूंगी, मैं ज्योति रघुवंशी भोजपुरी सिनेमा टीवी के माध्यम जो भी देख रहे हैं सबको मेरा एक तरफ से शुक्रिया अदा ही करूंगी क्योंकि आपने इतना प्यार दिया। और मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आप लोगों को सलाह दे पाऊं क्योंकि अभी जस्ट मैं भी आप लोग की बेटी हूं जिसने भी शुरुआत करी है। और जिस तरीके से आपने स्मिता सिंह जी को प्यार दिया, मुझे तो सबसे बड़ा गर्व इस बात का होता है कि मुझे भोजपुरी नहीं आता है गाना, फिर भी मेरी बिहार की जनता मुझे इतना प्यार करती है जैसे मैं उनके लिए ही गाती हूँ। और सच में मैं उनके लिए ही गाती हूँ और जब तक मैं इस फील्ड में हूँ तब तक सिर्फ जनता के लिए ही गाऊंगी क्योंकि अपने लिए तो सबने गाया है, कभी इनके लिए गा के देखें तो इनका गाया हुआ रिकॉर्ड तो हमेशा सामने आता है। इनके लिए गाया तो दिख रहा है वह मेरे रिकॉर्ड। तो मैं चाहती हूँ हम दोनों माँ बेटी को प्यार देते रहिए। मम्मी को तो से जो अभी एल्बम आया है प्लीज उसको भी देखें, होली का सॉन्ग है बहुत प्यारा और ये गाना भी 1 करोड़ पार किया है। तो मैं चाहूंगी कि भोजपुरी सिनेमा टीवी से भी जो देखे हैं तो ये 100 करोड़ पार करे तो बहुत आनंद आएगा। और खास करके मुझे आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। सिनेमा टीवी को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें क्योंकि देखिए सारी नोटिफिकेशन यही देंगे आपको। हाँ। अगर आप सोच रहे हैं डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा तो मुश्किल है, ये एक जरिया है जो मिलवा देते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप और शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे करें कि एक बार इनका कॉल आए कि हाँ स्मिता जी एक बार आपका भी इंटरव्यू फिर से हम ले सकते हैं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अपना बहुत धन्यवाद भोजपुरी सिनेमा टीवी का कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आज हमारे सेलिब्रेशन में शामिल हो। केक थोड़ा खाएं, ज्यादा नहीं खाएं, हानिकारक। और हाँ कोरोना वायरस से बच के रहें प्लीज, सभी के सभी के लिए हमारे लिए अच्छा जानकारी। ये भोजपुरी सिनेमा टीवी की तरफ से एक मैसेज है। हाँ इनका भी मैसेज है, हम सबका है देशवासियों के लिए। कोरोना वायरस से बच के रहें, आप सही। और एक हमारी छोटी सी न्यूज है जो हमारे देश में भी लड़ाई चल रही है, मैं वही कहूंगी कि हमारा भारत महान है, हम भारतवासी हैं और आपस में लड़े तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये देश कहता है कि ये देश सोने की चिड़िया, हमारी एक धरती जो है रखने में बनाने में। तो सबसे यही निवेदन है कि ना हिंदू हम ये ना पता लगाएं कि हिंदू मुसलमान कौन है, हम ये पता लगाएं कि घर घर में जाके इंसान कौन है। यूं मंदिर और मस्जिद में लड़ने से क्या फायदा, अरे घर घर में जाके देखो परेशान कौन है। यही मेरा निवेदन है कि ये करें आप सभी। धन्यवाद। और दोस्तों आप ऐसे ही जुड़े रहें BCT पर, हम आप लोगों के बीच में एक नया अपडेट, एक नई जानकारी, एक नया मैसेज लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।